अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि कल से यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज और उसके साथ साथ जीएनएम, एएनएम, एमआरटी जो कोर्सेज हमारे डिप्लोमा में आते हैं, कुछ का यहाँ पे ड्यूरेशन 3 साल का जीएनएम का, और बाकी के जो कोर्सेज हैं डिप्लोमा कोर्सेज उनकी यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो 2 साल की है। उनकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे कल से स्टार्ट होने जा रही है और आज यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक एक्सटेंशन का कोई भी नोट्स यहाँ पे जारी नहीं हुआ है, मे बी कल तक शायद आ जाएगा, डेट्स को एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन अभी चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। तो कल से हमारा 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज और जीएनएम, एएनएम, एमआरटी की रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लगने वाला है कल जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लोगे। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपको। उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पर आपको जेकेबीओपी के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे आपकी काउंसलिंग हो, सारे अपडेट्स यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इसमें यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया कितने सारे कोर्सेज आते हैं, जिसमें हमारा मेडिकल लैब आता है, ऑपरेशन थिएटर आता है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आता है, डी फार्मेसी आता है, फिजियोथेरेपी वगैरह आता है और डायलिसिस टेक्नीशियन वगैरह बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं जिनको डिप्लोमा में 2 साल के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इन कोर्सेज को करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे डिग्री उसमें कंप्लीट करनी है तो 2 साल डिप्लोमा करने के बाद आपको लेटरल एंट्री में फिर जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको 3rd ईयर में एडमिशन मिलेगा। देन 3rd ईयर फाइनल ईयर मतलब जिस हिसाब से आपका होगा, तो उसके बाद आपका एडमिशन वहाँ पे मतलब डिग्री आपकी यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगी लेटरल एंट्री करके। अब जब कल आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एलिजिबिलिटी समझा देता हूँ। जो हमारा पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें मैंने आपको बोला मेडिकल लैब है, मेडिकल असिस्टेंट है, ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, उसके बाद आईएसएम है, बहुत सारे डी फार्मेसी है या फिजियोथेरेपी है। इन सारे डिप्लोमा कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इनमें वो कैंडिडेट जा सकते हैं जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स है। ठीक, तीनों स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल के कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स वाले कैंडिडेट पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पे नहीं जा सकते। वो किस कोर्स के जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ वो सभी कैंडिडेट जा सकते हैं जिनका अभी उन्होंने रिसेंटली एग्जाम दिया है हार्ड जोन, सॉफ्ट जोन एरियाज में, वो भी यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। और इन कोर्सेज में जाने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देना नहीं है, इनमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। लगभग 15,000 के आसपास सीट्स हैं। उसके साथ साथ हम जीएनएम की बात अगर करें तो जीएनएम जो आपका होता है ये नर्सिंग का डिप्लोमा 3 साल का होता है, जनरल नर्सिंग। इसमें यहाँ पे आर्ट्स वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं और मेडिकल वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, इसमें भी एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है। आपके 10+2 में आर्ट्स होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका यूटी जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और यूटी लद्दाख की एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप यूटी लद्दाख से बिलोंग करते हैं फिर आपके पास एसटीके या एसटीएल है, दोनों में आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। एएनएम की अगर हम बात करें, एएनएम में और जीएनएम में सेम एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और उसके साथ साथ जो हमारा एमआरटी कोर्स होता है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जो सिर्फ और सिर्फ सिक्किम और सोरा में होता है और उसकी सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स होती हैं। तो उस डिप्लोमा की अगर हम बात करें, उसमें किसी भी स्ट्रीम से अगर आप मेडिकल है, आर्ट्स हैं, नॉन मेडिकल हैं, कॉमर्स हैं, होम साइंस हैं, तो आप इस मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप उसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए इन डिप्लोमा, चाहे जीएनएम हो, एएनएम हो, एमआरटी हो, पैरामेडिकल हो, किसी भी कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस यहाँ पे देना नहीं है। इनकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी होगी वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे आपकी रहने वाली है। तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी होगी वो कल 10-11 बजे तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके बाद हम डेमो वीडियो भी अपलोड करेंगे किस तरह से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझा दूंगा। नहीं तो आप अगर हमसे अपना फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं, फिलअप करवाना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसको सेव करके रखिए। कल लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉरवर्ड कीजिए, हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। किसी भी मतलब आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है आपका एरर वगैरह कुछ भी आना नहीं चाहिए। या तो आप खुद से भी सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम आपको सारा जो है समझा देंगे कैसा करना है, क्या कुछ करना है। अब जब आपकी कल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उसमें आपको क्या काम कर लेना, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा सारा स्टेप बाय स्टेप। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले क्या कुछ लगने वाले, कुछ सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक, सर्टिफिकेट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, इसमें आपके पास पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और लद्दाख से अगर हैं तो आपके पास एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर एसटीके या एसटीएल जो भी है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास किया है तो मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप अभी अपीयर हो रहे हैं, मतलब ये आपने एग्जाम दिया है लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आया, तो विदाउट मार्कशीट भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे आपका नहीं है। उसके साथ साथ आपके पास 10th की मार्कशीट या 10th का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। मार्कशीट जो 10th की होती है वो आपके पास होगी, नहीं तो बेस्ट रहेगा आपका 10th का डिप्लोमा, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। आप इसमें यहाँ पे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जीएनएम कोर्स हमारा होता है, उसमें जिन्होंने मतलब लेटरल एंट्री अगर आपको करना है, उसमें आपका एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू, एएनएम होना चाहिए। उसके फॉर्म सेपरेट लगेंगे, उसकी नोटिफिकेशन भी सेपरेट आई थी, उसका
आपको यहाँ पे फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप लेटरल एंट्री करना चाहते हैं तो आपका पैरामेडिकल काउंसिल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, FMPHW MMPHW जो मैंने आपको बोला वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। PDF फॉर्मेट जो आपको बनाना पड़ेगा वो आपके मोबाइल फ़ोन से ही बनेगा। उसका साइज़ 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ना 100 से कम ना 200 से ज़्यादा उसका साइज़ होना चाहिए, आप उसमें कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर लोगे उसमें आपको कुछ जो है वो 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें आपका पहला थंब इंप्रेशन लगेगा जिसको हम अंगूठा कहते हैं, वो यहाँ पे आपको लगने वाला है। आपका सिग्नेचर लगेगा और आपका फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा। थंब इंप्रेशन जो अंगूठा आपका होगा वो आप सोचोगे यार पूरी 10 के 10 उंगलियों का करना, नहीं, एक ही अंगूठे का आपको थंब इंप्रेशन लगा लेना है। तो उसके बाद उसका फोटो निकाल के उसका स्कैन आपको बनाना है। स्कैन कैसे बनाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फोटोग्राफ जो आपका होना होगा वो आप जो है वो कलर्ड बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सेल्फी वगैरह जो है वो अपलोड करोगे या बचपन की कोई फोटो है उसको अपलोड करोगे। फोटोग्राफ जो आपको होना चाहिए वो रिसेंट का होना चाहिए, 10 दिन 20 दिन पहले का भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 साल पहले का फोटोग्राफ हो वो आप अपलोड करोगे, तो वैसा बिल्कुल भी आप नहीं कर लेना। जो फोटोग्राफ आप अपना अपलोड करोगे उसमें आपको अपना नाम और डेट उसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ इसमें ये इस तरीके का जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो फोटोग्राफ आपका होगा कलर्ड बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फी वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। नीचे यहाँ पे आपका नाम डालना पड़ेगा और डेट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो आप गैलरी से भी इसको एडिट करके डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा मसला है नहीं तो काफ़ी सारी फोटो एडिटर एप्लीकेशंस आते हैं और गैलरी से भी ये एडिट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। डेट और नाम उसमें आपको मेंशन करना जरूरी है। डेट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं मेंशन करना, डेट आपकी जो है रिसेंट की जब आपने फोटोग्राफ अपना उठाया है उसकी डेट यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसमें अपलोड कर लोगे। आगे यहाँ तक आपको फोटोग्राफ का समझ, ठीक। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर आपको अपनी व्हाइट शीट पे करनी है, व्हाइट शीट कोई भी होगी उस पर अपना सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करने के बाद उसका फोटो लेके उसको क्रॉप करके उसका जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, इनका साइज आपको जो है वो 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। इनकी 10 से लेके 50 KB के बीच में इनका साइज होना चाहिए, वही आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपका साइज 10 से कम आ जाता है, 50 से ज़्यादा आता है, वो यहाँ पे आपका अपलोड नहीं होगा। आप कैसे आपको इतना साइज कम कर लेना है, फोटो साइज रिड्यूसर जो है वो काफ़ी सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इनका साइज जो है वो रिड्यूस करके अपना डॉक्यूमेंट में वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे कैंडिडेट्स क्या काम करेंगे, वो तो पहले कोशिश करेंगे अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की। क्यों, अभी कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी तो 26 तक रजिस्ट्रेशन चलेगी, काफ़ी टाइम आपके पास है, तो 5-6 दिनों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी आपकी बन जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई कैंडिडेट हमारे लास्ट के दिनों में ये वीडियो देखेगा तो ऑब्वियसली उस टाइम तो पॉसिबल नहीं है उसकी डोमिसाइल बनना, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, एक व्हाइट शीट ले सकता है, उस पर लिख सकता है कि डोमिसाइल मेरी जो है वो अंडर प्रोसेस है, मैं काउंसलिंग के टाइम अपनी ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो है वो वहाँ पे सबमिट करूँगा, फिलहाल मैं इसी तरह से इसको काम चलूँगा। तो व्हाइट शीट पर लिख के नीचे अपना साइन करके उसका फोटोग्राफ लेके PDF बना के उसको आपको अपलोड वहाँ पे कर देना है। लेकिन आप कोशिश कीजिए अपनी डोमिसाइल ही बनाने की, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पे टाइम है। तो रजिस्ट्रेशन आपकी कल 10-11 बजे के आसपास लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। जब हो जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे, तो प्रोसेस भी समझा देंगे, हमसे भी आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सेव करके रखिए अपने पास। जो भी आपको पूछना होगा आप हमें वहाँ पे कंटेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर लेंगे। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो था, और इसके लिए आपको 1000 जो है वो फी पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कहीं और से भर लोगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी देने पड़ेंगे। लेकिन फी जो आपकी होगी, जो JKBOP में सबमिट होगी, वो आपकी 1000 फी यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, सारे अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम देते हैं।